नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पिंटू कुमार आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस अपने चैनल, आपके सपनों के चैनल, आपके संकल्पों के चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर पर। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपके लिए सोशल साइंस लेकर आ चुका हूं और अंतिम प्रहार के नाम से हमारा ये बैच है। अंतिम प्रहार के नाम से हमारा ये बैच, जिसका पहला वीडियो आपको मिल चुका है सोशल साइंस में, इतिहास में, यूरोप में, राष्ट्रवाद। आज इस वीडियो में हम अगले 2 चैप्टर को कवर करते हुए आगे चलेंगे। हमारा दोनों चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन और समाजवाद एवं साम्यवाद। आज 2 महत्वपूर्ण चैप्टर को, इतिहास में 2 महत्वपूर्ण चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, ताकि 2026 में जिन भी हमारे भाइयों बहनों और जो भी जिनका भी परीक्षा है, जिनका एग्जाम है, वो इस वीडियो से लाभ उठाकर अपने सपनों को साकार कर सके। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, जो कि आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप जाइए और व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। वहां पर आपको इस वीडियो से रिलेटेड तमाम कंटेंट मटेरियल, आपको पीडीएफ्स को काफी सारी चीजें आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल से आज जुड़ जाएंगे और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देंगे। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना समय गंवाए। हमारा चैप्टर आज का है, अभी जो हम लोग चैप्टर को कवर करेंगे वो है समाजवाद एवं साम्यवाद, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म हमारा अभी का चैप्टर है और ये इतिहास का अध्याय नंबर 2 है। ये इतिहास का अध्याय नंबर 2 है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हमारा चैप्टर, तीसरा चैप्टर भी, जो कि इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। आज सारे क्वेश्चंस आपके साथ कवर कर दिए जाएंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का क्या अर्थ होता है? आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, रूस का सम्राट। रूस में जार का मतलब होता है वहां का सम्राट, वहां का राजा। आगे बढ़ते हैं, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का पूरी तरीके से अंत कब हुआ था? तो साल था 1861। आपके ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर है, 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? एक संधि थी जिसका नाम है ब्रेस्ट लिटोवस। वो किन देशों के बीच हुई थी? वो किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो वो 2 देश थे, रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी 2 यूरोपियन देश थे। रूस एक ऐसा देश है जो कि यूरोप में भी है और एशिया में भी। आप लोग याद रखेंगे, रूस का ज्यादातर हिस्सा यूरोप में पड़ता है और उसका कुछ हिस्सा एशिया में भी पड़ता है, इसीलिए इसको पूर्णतः यूरोपियन कंट्री नहीं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि जर्मनी पूरी तरीके से यूरोपियन कंट्री। आप लोग ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? इन चारों में कौन साम्यवाद के संस्थापक थे? तो थे कार्ल मार्क्स, वन एंड ओनली जर्मनी के महान व्यक्तित्व कार्ल मार्क्स, जिनको साम्यवाद के संस्थापक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? इसमें आपके ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े इनकरेक्ट जो है वो टाइप हो गए हैं। इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। आप लोग याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स और एंगल्स इसके राइट आंसर होंगे। रूस में जो है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और कौन थे? एंगल्स थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, कार्ल मार्क्स और एंगल्स साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6ठा क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध रचना, जिसका प्रकाशन हुआ था 1867 में। सन 1867 में कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध किताब दास कैपिटल का उसका प्रकाशन हुआ था। 7वां क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स रहने वाले कहाँ के थे? जर्मनी के थे। बढ़ते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया हुआ है। तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में। वो साल था नवंबर 1917 जब हुआ था बोल्शेविक क्रांति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, युद्ध और शांति वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखे थे लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं, टॉल्स्टॉय का नाम देख रहे हैं, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी वार, युद्ध और शांति, वार एंड पीस। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वार एंड पीस।
कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। अभी आपका क्वेश्चन था इससे पहले कि कार्ल मार्क्स दास कैपिटल की रचना किसने की थी, तो कार्ल मार्क्स ने की थी। ऑप्शन नंबर जो इसमें दो दो किताबें, उनकी दो पुस्तकें हैं, दास कैपिटल है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों है। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों की रचना किया था किन्होंने, किसने, कार्ल मार्क्स ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, तो ब्रिटेन का रहने वाला था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का रहने वाला था, ब्रिटेन का। 12 है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस में हुए बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। किसने किया था, आप लोग अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग फिलहाल आ चुके हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था, रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है आज का, कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो वो दास कैपिटल को कहा जाता है, जिसकी रचना किसने की थी, कार्ल मार्क्स ने किया था। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। 15 है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा। बोल्शेविक दल का जो कार्यक्रम था अप्रैल थीसिस, वो लिखे थे कौन, लेनिन ने। कौन लिखे थे, लेनिन ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया, तो कहलाया मेंशेविक। क्या कहलाया, मेंशेविक। रूस में अल्पमत वाला दल कहलाया मेंशेविक। आगे बढ़ते हैं, रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ। रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन किस साल हुआ था, तो साल था 1905। सन 1905 में होता है ड्यूमा का गठन, कहाँ, रूस में। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सबके लिए कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था, तो संधि था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। इसी संधि के तहत रूस जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से क्या कर लिया था, विड्रॉल कर लिया था, वो बाहर हो गया। आगे बढ़ते 19 नंबर है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं साम्यवाद और समाजवाद, जिसमें कार्ल मार्क्स, लेनिन, इन सब लोगों की सबसे ज्यादा चर्चा है, ये आपको हर जगह मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद का क्या नाम है, ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। काफी अच्छा सवाल है, काफी बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ड्यूमा कहते हैं। 21 नंबर है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की। नई आर्थिक नीति लागू किसने किया था, तो लागू करने वाले थे लेनिन। लेनिन ने ही लागू की थी नई आर्थिक नीति। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान देंगे, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। बढ़ते हैं 22 नंबर पे, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, तो वो कौन था, स्टालिन था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, स्टालिन। आप लोग स्टालिन का नाम ध्यान रखेंगे, ये सवाल पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में कि लेनिन ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था, तो स्टालिन को बनाया था। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना की थी लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी, लेनिन ने। बढ़ते हैं आगे, 24 नंबर पहुंच चुके हैं। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 की पहली रूसी क्रांति, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा, रूसी क्रांति जो है वो किस नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, फरवरी क्रांति। वो रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वो साल था 1917। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, आर्थिक नियोजन किसकी देन है। आर्थिक नियोजन जो है वह किसकी देन है, तो रूसी क्रांति की देन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, रूसी क्रांति। इसके बाद 26 नंबर है हमारा, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, साम्यवादी दल। और ये करने वाले व्यक्ति कौन थे, लेनिन ही थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया गया। किसने किया, लेनिन ने किया। 27 नंबर है, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया। रूस में कृषि दासता को समाप्त किसने किया था, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने।
रूस में कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया? ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान देंगे, जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने रूस में कृषि दास्ता को क्या किया था? समाप्त किया था। बढ़ते हैं आगे। पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासोनोस्ट की अवधारणा किसने दी? पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासोनोस्ट की अवधारणा ये किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है 28 और इसका राइट आंसर है स्टालिन। स्टालिन यानी ऑप्शन नंबर नहीं स्टालिन इसका नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। थोड़ा करेक्शन करेंगे, मिखाइल गोर्बाचोव, ऑप्शन नंबर ए मिखाइल गोर्बाचोव इसका राइट आंसर है। जो पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासोनोस्ट की अवधारणा जो है वो इन्होंने ही दी थी, मिखाइल गोर्बाचोव ने ही दी थी। 29 नंबर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो 13 दिन आगे चलता है। 13 दिन ही मात्र ये दोनों कैलेंडर आपस में जो है आगे पीछे होते हैं। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन था? कौन है? विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश है रूस। पहली बार समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी शासन दुनिया में कहाँ स्थापित हुआ था? वो रूस में हुआ था। तो ये हमारा जो पहला अध्याय था साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, वो कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे अध्याय पे आ गए हैं। वो कुछ जो ये अध्याय है वो 3 है इतिहास का, तो वो है हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या है? हमारा अध्याय नंबर 3 है हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब इस चैप्टर को जो सारे क्वेश्चंस है वो हम लोग आगे आपके साथ कवर करेंगे। पहले क्वेश्चन है इस चैप्टर का, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ये अध्याय नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो थे फान बोई चाउ। फान बोई चाउ राइटर है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसके लिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि जो समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच 1946 में, आपको ऑप्शन में नहीं है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसको हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। कौन से, क्या समझौता, क्या नाम था उस समझौते का? हनोई समझौता। फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले मार्च 1946 में जो समझौता हुआ था उसको हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर डी है, क्योंकि वो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, वो आपके ऑप्शन में नहीं है सवाल का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में एक विशेष प्रकार का शब्द था कोलोन। कहा कि किन्हें कहा जाता था कोलोन? तो फ्रांसीसी नागरिकों को। फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहकर बुलाया जाता था हिंद चीन में? कोलोन। ये सब भी आप लोग थोड़ा ध्यान कर लेंगे। कोलोन, फ्रांसीसी नागरिकों को बोला जाता था कोलोन। चौथा क्वेश्चन हमारा, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो है ऑप्शन नंबर बी नोम पेन। तो कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। ऑप्शन नंबर बी थोड़ा देख लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वो साल था 1975। 1975 में क्या हुआ था? वियतनाम का एकीकरण हुआ था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ सिंगापुर कब आजाद हुआ? सिंगापुर जो कि एक एशियन कंट्री है, कह रहा है कि वह आजाद हुआ था कब? 1965 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर आजाद हुआ था 1965 में, आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। हिंद चीन भारत, मतलब भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। पुर्तगाली ही वो थे जो पहली बार भारत व्यापार करने की दृष्टि से, व्यापार करने की मंशा से आए हुए थे। और वास्को डी गामा जो भारत का खोज किए थे वो भी एक पुर्तगाली नागरिक ही थे। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो कंबोडिया में स्थित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ये मंदिर काफी हिंदुओं का दुनिया में सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जो कि स्थित है अंकोरवाट के कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर जो कि स्थित है कंबोडिया देश में। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? अब सवाल है आगे कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो थे सूर्यवर्मा द्वितीय।
सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोरवाट के मंदिर का जो है निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1970। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? साल 1970 में, ऑप्शन नंबर सी। हमारा 11वां क्वेश्चन है, बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार थी किस देश में? दक्षिणी वियतनाम में। कहाँ सरकार था बाओदाई का? दक्षिणी वियतनाम में, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा वीडियो पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे और ध्यान से वीडियो को देखेंगे और आंसर्स को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करके याद करने की कोशिश करेंगे। अरे और हर एक ऑप्शन जिसमें आंसर है और क्वेश्चन आंसर दोनों को आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से क्या पोट्सडन की घोषणा का उद्देश्य था? इन चारों में से पोट्सडन की घोषणा करने का उद्देश्य क्या था? तो था जापान का आत्मसमर्पण। जापान के आत्मसमर्पण को पोट्सडन बोलते हैं। पोट्सडन की घोषणा का उद्देश्य था जापान का आत्मसमर्पण। बढ़ते हैं आगे, 13 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित की गई थी? तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित की थी? तो वियतनाम में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, तोकिन फ्री स्कूल वियतनाम। चलिए 14 नंबर पे आ गए हैं, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? जो दक्षिण वियतनाम था वहां पर प्रथम सरकार किसकी थी? तो थे बाओदाई। आपको इससे पहले बताया गया है क्वेश्चन में, दक्षिण वियतनाम में प्रथम सरकार बनी थी बाओदाई की। बढ़ते हैं 15 नंबर पे, हो चिन मिन कहाँ का शासक था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। हो चिन मिन, तो ये उत्तरी वियतनाम का एक शासक था। हो चिन मिन, हो चिन मिन उत्तरी वियतनाम का एक शासक था। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ये तो हो गया उत्तरी वियतनाम। नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? जो दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार थी वो किसके सपोर्ट में थी? समर्थन थी फ्रांस के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में। किसकी समर्थन में थी? फ्रांस के समर्थन में, ऑप्शन नंबर सी। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, कर 1954 का जिनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित 30 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? जो 30 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य था, क्या है? 1954 के जिनेवा समझौते के क्रियान्वयन के हेतु वो इन चारों में से एक देश नहीं था, वो था फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। कौन एक सदस्य नहीं था? फ्रांस। बाकी 3 भारत, कनाडा और पोलैंड जो है इनके सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन पे, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो थे जोंगुएन आई। कौन थे? जोंगुएन आई। किसके संस्थापक? अनामी दल के संस्थापक थे जोंगुएन आई। 18 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन हम लोग अब 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हो चिन मिन आधुनिक वियतनाम के जनक थे। हो चिन मिन आधुनिक वियतनाम के जनक थे। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है तो इसको थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। उनका दूसरा नाम क्या था? ये होगा आपका, हो चिन मिन जो थे वो आधुनिक जनक थे, उनका दूसरा नाम क्या था? आप लोग देखेंगे थोड़ा, उनका दूसरा नाम था, उनका दूसरा नाम था। ये सवाल है आपका पूरा कि हो चिन मिन आधुनिक वियतनाम के जनक थे, उनका दूसरा नाम था। ऑप्शन नंबर ए न्यूगेन आई कोक। न्यूगेन आई कोक उनका दूसरा नाम था। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हो चिन मिन आधुनिक वियतनाम के जनक थे, उनका दूसरा नाम था न्यूगेन आई कोक। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, इस वीडियो का भी। हो चिन मिन वियतनाम कोंग सॉन देंग का गठन कब किया था? हो चिन मिन ने, ये जो देख रहे हैं आप, वियतनाम कोंग सॉन देंग, इसका गठन किया था हो चिन मिन ने। और वो साल आपसे पूछा जा रहा है, तो साल है ऑप्शन नंबर ए 1930। आपका साल है ऑप्शन नंबर ए 1930, आप लोग याद रखेंगे। तो ये था हमारा आज का ये कंप्लीट वीडियो, जिसमें हम लोगों ने कवर किया 2 महत्वपूर्ण चैप्टर्स को, आपके इतिहास का 2 महत्वपूर्ण चैप्टर्स, जिसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चंस को कवर किए हैं इन 2 महत्वपूर्ण चैप्टरों से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार आप वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, ताकि हम और हमारी टीम जो मेहनत कर रही है आपके लिए, हम संकल्प बैच जो लाए हैं उस संकल्प को पूरा करें, आपके सपनों को पूरा करें, आपको टॉपर बनाए। एग्जाम के लिए काफी कम समय बचे हैं और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का जो है व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में
आप लोग लिंक जो है उससे ग्रुप में जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें आपको पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। एक और शानदार वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।